क्या बॉलीवुड में शाहरुख खान से बेस्ट कोई एक्टर नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या शाहरुख खान सबसे अच्छी फिल्में बनाते हैं? नहीं। क्या शाहरुख खान सबसे हैंडसम है? ऑफ कोर्स नॉट। बट फिर भी शाहरुख खान में ऐसा क्या है कि वो बॉलीवुड स्टार्स में ग्लोबली सबसे ज्यादा फेमस है। फॉरेनर्स खुद कहते हैं कि भैया ये बंदा टॉम क्रूज और जॉनी डेप से ज्यादा पैसे छापता है। We have got a mega star in the studio this morning. Some people will say he is the biggest movie star in the world. His record speaks for itself. 80 films over 20 years. He earned last year more than who? Tom Cruise and Johnny Depp. SRK के बर्थडे पे बुर्ज खलीफा उनको बार-बार ऑनर देती है, विश करती है। How you have to turn here? Oh, sorry. How you have to do that? I got so mesmerized by myself. Yeah. Now the Don one. Don't come. Okay, say something. Give the love that you're getting. Thank you everybody. Thank you Mohammed. 2014 में फ्रांस उन्हें नाइट ऑफ द लीजन का ऑनर देता है। English Knight of the Legion of Honor. Thank you so much. This is very humbling and very touching indeed. It would be wrong for me to accept it as an individual, so I accept it on behalf of hundreds and thousands of Indian filmmakers. भीड़ इकट्ठी होने लगी। अगर इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालीज, श्रीलंकन करें तो समझ में आता है, लेकिन अगर फ्रांस के लोग करें तो उसकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा वैक्स स्टैच्यू से लेकर के इंटरनेशनल होस्ट बनना, एसआरके के बर्थडे पर यूके, यूएस, मिडिल ईस्ट एंड ऑल कॉर्नर्स ऑफ इंडिया से लोग मन्नत के पास एसआरके की एक झलक पाने के लिए पहुंच जाते हैं। और क्या सच में एसआरके की वजह से कतर ने 9 नेवी सोल्जर्स को बख्श दिया था? तो आज हमारी ये वीडियो ग्लोबल स्टार एसआरके के ग्लोबल स्टारडम और पॉपुलैरिटी पर एक ऐसी केस स्टडी है जिस वीडियो में हम पता करेंगे कि क्या एसआरके सच में ग्लोबल सुपरस्टार है। आपको याद होगा कि जब प्रभास को इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार वांगा ने बतलाया था इन स्पिरिट, तो सिड आनंद ने मजे लेते हुए ट्वीट करा था कि व्हाट इंडिया, एसआरके इज अ ग्लोबल सुपरस्टार। तो इसलिए आप में से काफी लोगों ने कमेंट करा था कि भाई तुम टाइम ले लेना, बट हाउ एसआरके बिकम अ ग्लोबल सुपरस्टार, इस पे एक डिटेल Actors like Ranveer, Imran. I've not come here to compete. I've come here to rule. सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ एसआरके बिकम अ ग्लोबल सुपरस्टार। तो 1992 में एसआरके बॉलीवुड में दीवाना से डेब्यू करते हैं और 1995 में डीडीएलजे से एसआरके बिगेस्ट बॉलीवुड सुपरस्टार बनते हैं। और ये बात हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन हमें क्या नहीं पता वो ये चीज है कि एसआरके ग्लोबल स्टार कैसे बने। एसआरके ने दुनिया भर में ग्लोबल पॉपुलैरिटी और क्रेजी फैन बेस गेन कैसे किया। तो एसआरके ग्लोबल स्टार बनने की कहानी शुरू होती है 1998 में। उस साल एसआरके एक यूनिक फिल्म दिल से करते हैं। अब दिल से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाती, लेकिन यूके में बॉक्स ऑफिस पर दिल से पहली इंडियन फिल्म बनती है जो टॉप 10 में आती है। और दिल से की ओवरसीज सक्सेस देख के एसआरके को रियलाइज हो जाता है कि यार ओवरसीज मार्केट को टैप करके काफी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। और इसलिए अब एसआरके डोमेस्टिक के साथ साथ ओवरसीज मार्केट को भी ध्यान में रख के मूवीज बनाना शुरू करते हैं। इसलिए जब 1998 में कुछ कुछ होता है रिलीज होती है, तो जिस टाइम पे वो फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही थी, उसी टाइम पे एक हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक दुनिया भर में छाई हुई थी। लेकिन आपको पता है कि साउथ अफ्रीकन बॉक्स ऑफिस पे कुछ कुछ होता है ने टाइटैनिक तक को बीट कर दिया था। मलेशिया में भी कुछ वैसा ही क्रेज देखने को मिला था। लोगों ने वहां किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा या नाउन नहीं शाहरुख खान कहा था। And they called me a little different. They call me Shah Rukh Khan. Yes. They don't say my name as I say it, and it was quite amazing. I got to know they have things named after me, and I think Kuch Hota is something which had touched their hearts there. So it's pleasantly surprising, even in Germany. और आज भी हमारे ट्रैवल ब्लॉगर्स जब भी इंडोनेशिया जाते हैं तो वहाँ की जनता आज भी गुनगुनाती है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। Do you know Shahrukh Khan, sir? Yeah, I know Shahrukh Khan. How do you know him? From movie? Okay. Have you watched his movies? Anything? Yeah, I'm watching Kuch Hota Hai. अरे वाह, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए। और यही नहीं, कुछ कुछ होता है साउथ अफ्रीका में कल्चरल इम्पैक्ट इस लेवल पे होता है कि वहाँ पे जब भी कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड इंटरनेशनल इवेंट होता है तो वहाँ कुछ कुछ होता बजाया जाता है, गाने परफॉर्म किए जाते हैं। और कुछ कुछ होता है के बाद एसआरके K3G यानी कि कभी खुशी कभी गम बनाते हैं। एक ऐसी फिल्म जिसमें इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर दोनों को कंबाइन किया जाता है। इंडिया एंड ओवरसीज दोनों टाइप की ऑडियंस को टारगेट किया जाता है। और K3G जहाँ इंडिया में ब्लॉकबस्टर साबित होती है, वही ये फिल्म ओवरसीज में 8 मिलियन कमाती है। अब 8 मिलियन तो बहुत छोटा अमाउंट लग रहा होगा, बट आज 25 साल बाद भी 90
90% इंडियन मूवीज ओवरसीज में K3G जितना बिजनेस नहीं कर पाती और K3G से SRK की ओवरसीज पॉपुलैरिटी वाइल्ड फायर की तरह फैलने लगती है क्योंकि फिल्म यूके एंड यूएसए की ऑडियंस को बहुत पसंद आ रही होती है। वहीं रशिया एंड जर्मनी जैसे देशों में भी इस फिल्म को टीवी पे टेलीकास्ट किया जाता है और लोगों ने इस फिल्म को बहुत देखा होता है। इवन 2023 में जब K3G रसिया वगैरह में फिर से री रिलीज होती है तो वहां के लोग इंडियन अटायर में फिल्म देखने पहुंच जाते हैं और थिएटर में नाचने लगते हैं। पूरी वीडियो नहीं दिखा सकता, सॉन्ग कॉपीराइट का चक्कर बाबू भैया, लेकिन एडिटर भाई 5 सेकंड का क्लिप लगा देना। और आज भी रसिया एंड CIS रीजन में लोग SRK को जानते हैं। सलाम। K3G के बाद अगले ही साल 2002 में SRK SLB के साथ मिलकर एक मास्टरपीस एपिक देवदास लेके आते हैं और इस फिल्म को फ्रांस में कैन्स फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर किया जाता है और इस फिल्म को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स भी मिलता है। मतलब तुम ऐसा मान सकते हो कि जो रिस्पॉन्स RRR को मिला था वैसा ही रिस्पॉन्स उस टाइम पे देवदास को मिला होता है। बड़े बड़े इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ये फिल्म देख के इंप्रेस हुए होते हैं। You ever watched a Bollywood movie? Of course I had, and actually I met Shah Rukh Khan. Okay. I respect so much. Did you like the dance? Did you like No, I was dancing, and of course it's Bollywood. Dancing. Was Shah Rukh Khan in the movie? Shah Rukh Khan, yeah. Was it Devdas? Devdas. Okay. Devdas is a huge film, even in Europe. और इवन टाइम्स मैगजीन ने तो उस टाइम पे दुनिया की 10 सबसे बेस्ट मूवीज की लिस्ट बनाई होती है। उस लिस्ट में उन्होंने देवदास को भी रखा होता है। अब फ्रांस जैसी कंट्रीज में भी SRK की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है और जहां हम बोलते हैं कि चाइना में आमिर खान से ज्यादा फेमस कोई नहीं, तो अर्ली 2000 में SRK के देवदास एंड अशोका जैसी मूवीज ने चाइनीज टीवी पे धमाका कर रखा होता है और वहाँ SRK का एक फैन बेस भी बनने लगता है। इसलिए जब SRK चाइना जाते हैं तो चाइनीज फैंस SRK का बहुत ही ग्रैंड वेलकम करते हैं। 2007 आते आते SRK की ग्लोबल पॉपुलैरिटी इस लेवल पे जा चुकी होती है कि 2007 में SRK की ओम शांति ओम टॉम क्रूज की लायंस ऑफ द लैम्ब सेम डे पे रिलीज होती है और ओपनिंग वीकेंड पे SRK ने टॉम क्रूज की फिल्म को भी बीट कर डाला होता है। और लेट 2000 आते आते SRK ग्लोबली ऑलरेडी एक बिग नेम बन चुके होते हैं, इतना बिग कि यूके एंड यूएसए जैसी कंट्रीज ने SRK के स्टारडम पे 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई होती है, पहली लिविंग विद द सुपरस्टार एंड दूसरी इनर एंड आउटर वर्ल्ड ऑफ SRK। अब वैसे तो SRK ऑलरेडी ग्लोबली एक बिग नेम थे, लेकिन उन्हें बिग से बिगेस्ट बनना था और इसलिए जब 2010 में SRK माय नेम इज खान लेके आते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि उस फिल्म से SRK बॉलीवुड के लिए ऑलमोस्ट 20 नए फॉरेन मार्केट्स को ओपन करते हैं, ऐसे मार्केट्स जहां कोई इंडियन फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई थी। और 2010 में माय नेम इज खान की ग्लोबल हाइप इतनी थी कि जेम्स कैमरून भी SRK की तारीफ करते नजर आए थे। How does it make you feel? This giant movie star, Shah Rukh Khan, has called us up to say, please get a T2 poster signed by you. I'm more than happy to sign it. If you'll sign a poster for me. Oh, what poster would you? You'd have to see one of his films. Yeah. Well, My Name is Khan. How about that? और जहां माय नेम इज खान ओवरसीज से ऑलमोस्ट 24 मिलियन का बिजनेस करती है, साथ ही साथ उस साल सबको लग रहा होता है कि ऑस्कर भी शाहरुख खान ही जीतेंगे। इवन पॉपुलर ब्राजीलियन ऑथर पॉलो कोएल्हो ने भी इस टाइम पे कहा होता है कि अगर एकेडमिक अवार्ड्स बायस्ड और मैनिपुलेटेड नहीं होते तो ऑस्कर शाहरुख खान को ही मिलता। अब देखो, नाउ वी ऑल नो कि हाउ SRK बिकम अ ग्लोबल सुपरस्टार, बट स्टिल बहुत से लोग जो SRK ग्लोबल पॉपुलैरिटी और SRK के ग्लोबल स्टारडम को एक PR नैरेटिव मानते हैं। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या SRK ग्लोबल पॉपुलैरिटी एक PR नैरेटिव है या फिर SRK की ग्लोबल पॉपुलैरिटी कंप्लीटली ऑथेंटिक है। ओके, तब अगर हम SRK की पॉपुलैरिटी का पर्दाफाश करें तो इस मैटर में तुम लोग मेरा ओपिनियन सीरियसली नहीं ले सकते, क्योंकि मैं कोई दूसरे देश जाना तो दूर अपनी होम सिटी से बाहर नहीं गया। जैसे पहले की लड़कियों को 4 दीवारी तक सीमित रखा जाता था, मैं भी 4 दीवारी तक ही सीमित हूँ। तो SRK ग्लोबल पॉपुलैरिटी को लेके इस इन्वेस्टिगेशन में मेरा पर्सनल ओपिनियन तो मैटर नहीं करता, इसलिए हम उन लोगों का ओपिनियन 2000 कमेंट्स का एक टारगेट रखते हैं और भाई वीडियो लेके आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।